कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज आप लोगों के लिए हम लेकर आ चुके हैं बिहार जीविका का एक स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग करने वाले हैं जो है एसी जो है आप लोगों का एरिया कोऑर्डिनेटर का जो है बिल्कुल जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है और जिनका भी पेपर आज 29 और 1, 2, 3 दिसंबर का है तो वो इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से आपके 26 से लेके और 28 तक ले जो पेपर हुआ है, 26, 27 और 28 तीन जो है दिनों में, मैंने उसको देखते हुए इस क्लास को रखा हुआ है और 100% है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यहाँ से प्रश्न सीधे ही आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे क्योंकि उन्हीं टॉपिकों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जिन टॉपिक से एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो एग्जाम हॉल में टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एरिया कोऑर्डिनेटर के हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं और एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो इसका सीधा ही लाभ आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो चलिएगा फटाफट से आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक बार बिल्कुल ही आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को जो है लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका एग्ज़ाम किसी भी दिन है तो आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क में जो है आपको ये तैयारी कराया जा रहा है। साथ में आपको पीडीएफ भी फ्री में जो है इस क्लास का मिल जाएगा। जिनको भी लेना होगा तो बिल्कुल ही हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलता है, क्लास भी फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो फटाफट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों को करना है तो हम लोगों को तेज़ी में फास्ट में करना है ताकि 10 से 15 मिनट में पूरे के पूरे प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर सके, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ग्रामीण विकास मॉडल में पार्टिसिपेटरी अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास मॉडल में पार्टिसिपेटरी अप्रोच का सिद्धांत क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है समुदाय का निर्णयों में सक्रिय योगदान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो है क्या माना जाता है? जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला, इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या माना जाता है? तो जिन्होंने बताया है कि स्थानीय जो है स्वशासन को जो है वैधानिक मजबूती मिलना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है तीसरे नंबर प्रश्न की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो है मल्टीप्लायर जो है इफेक्ट से क्या जो है तात्पर्य है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर जो है इफेक्ट से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया तीसरे नंबर में। तो इसका तात्पर्य ये है कि ग्रामीण आय बढ़ाने से कोई कई सेक्टरों में जो है मांग बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ ग्रामीण विकास में किसके लिए जो है सबसे अधिक आवश्यक है? इंक्लूसिव ग्रोथ ग्रामीण विकास में किसके लिए सबसे अधिक जो है आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोग राइट उत्तर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर हो जाएगा कि सबसे कमजोर एवं हाशिए के परिवार, सबसे कमजोर एवं हाशिए के परिवार के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न की मनरेगा में सोशल ऑडिट अनिवार्य क्यों किया गया है? मनरेगा में सोशल ऑडिट अनिवार्य क्यों किया गया है? तो भ्रष्टाचार
रोकने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न की DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना में जो है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड यानी कि CISF विशेष रूप से किसे दिया जाता है? बताएंगे यहाँ पे DNRLM में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड किसे जो है दिया जाता है विशेष रूप से, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि VO या CLF को आजीविका जो है निवेश हेतु, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। NRLM के तहत PIP का उद्देश्य क्या है? NRLM के तहत PIP का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को यहाँ पे। तो NRLM के तहत जो है PIP का मुख्य उद्देश्य जो है ये आप लोग को बताना है कि समुदाय की जो है भागीदारी से वास्तविक गरीबी की पहचान। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि PMG में SIC 2011 डेटा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि ये तो जो है सबसे जो है विश्वसनीय ग्रामीण सामाजिक आर्थिक डेटा होने के कारण इसका जो है हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की SJY योजना विशेष रूप से किन पर जो है केंद्रित है? क्लास बहुत कम लोग लाइक किए हैं, क्यों? एरिया कोऑर्डिनेटर की जो है मेरे दोस्त ये क्लास आपके लिए 100% बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोगों का दायित्व है कि कम से कम क्लास को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्री क्लासेज है, आपको फ्री में इतना बेहतर कंटेंट कोई नहीं देगा, साथ में आपको PDF भी हम दे रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। अति गरीब परिवार, तो आप लोगों का जो है कम से कम वीडियो को लाइक तो किया करिए, शेयर करिए, ताकि हम इस तरीके की क्लास आपके एग्जाम तक कराएं, ठीक है। जिनका भी एग्जाम बाकी है बिल्कुल ही आपके लिए रामबाण ये प्रश्न है। SHG में रिवॉल्विंग फंड का मूल्य उद्देश्य क्या है? SHG में रिवॉल्विंग फंड का मूल्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे, SHG में रिवॉल्विंग फंड का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समूह की जो है प्रारंभिक वित्तीय मजबूती। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि SHG की वित्तीय स्थिति को मापने के लिए कौन सा जो है मॉडल जीविका में उपयोग होता है? SHG की वित्तीय स्थिति को मापने के लिए कौन सा जो है मॉडल जीविका में उपयोग होता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है पंचसूत्री जो है रेटिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंचसूत्री। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, पंचसूत्र में कौन सा जो है एक आवश्यक तत्व नहीं है? पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक जो है नहीं है, ये प्रश्न पूछ लिया है। 12वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। तो पंचसूत्रा में देखिए यहाँ पे जो है बिहार का ये शराबबंदी वाला जो है ये बिल्कुल जो है आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। VO द्वारा कम्युनिटी मॉनिटरिंग क्यों की जाती है? VO द्वारा कम्युनिटी मॉनिटरिंग क्यों की जाती है? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 13वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि जो है यहाँ पे SHG की वित्तीय एवं सामाजिक जिम्मेदारियों की जो है निगरानी। SHG की वित्तीय एवं सामाजिक जिम्मेदारियों की जो है निगरानी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, CLF में लाइवलीहुड CRP की मुख्य जो है भूमिका क्या है?
CLF में लाइवलीहुड CRP की जो है मुख्य भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आजीविका मॉडल विकसित करना। आजीविका मॉडल विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एसएचजी में कैश फ्लो एनालिसिस का प्रयोग भी किस लिए किया जाता है? एसएचजी में कैश फ्लो एनालिसिस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि आय व्यय के संतुलन को समझने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा है कि देखिए यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में कौन सा बात अनिवार्य है? डबल एंट्री सिस्टम में कौन सी बात जो है अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 16। तो जिन्होंने बताया है कि डबल एंट्री सिस्टम में जो है हर लेन देन दो जगह दर्ज होती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है लेजर और कैशबुक में मुख्य अंतर क्या है? लेजर और कैशबुक में मुख्य अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो लेजर और कैशबुक में जो अंतर है आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है कि लेजर जो है ये सार है और कैशबुक है दैनिक लेन देन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनल कंट्रोल मैनेज मैनेजम एसएचजी में क्यों जो है आवश्यक है? इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म एसएचजी में क्यों आवश्यक है? तो ये तो धोखाधड़ी रोकने के एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिसिप्लिन एसएचजी में कैसे मापा जाता है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन एसएचजी में कैसे मापा जाता है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है बताना है कि समय पर ऋण भुगतान से, समय पर अगर ऋण भुगतान किया जाता है तो फाइनेंशियल जो है डिसिप्लिन जो है मापा जाता है इसी से। अगला प्रश्न है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट में पहला जो है चरण कौन सा जो है माना जाता है? वैल्यू चेन डेवलपमेंट में पहला जो है चरण कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है उत्पादन एवं विशेष विश्लेषण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है उत्पादन एवं विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मार्केट इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? मार्केट इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। बताएंगे मार्केट इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि बाजार मांग कीमत प्रतियोगिता की जो है जानकारी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बाजार मांग कीमत प्रतियोगिता की जो है जानकारी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नॉन फॉर्म आधारित उद्यम में कौन सा जो है जोखिम सबसे बड़ा होता है? नॉन फॉर्म आधारित जो है उद्यम में कौन सा जो है जोखिम सबसे बड़ा होता है? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि बाजार मांग की जो है अनिश्चितता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि पशुपालन आधारित आजीविका में सबसे जो है अधिक खर्च किस पर होता है। पशुपालन आधारित आजीविका में सबसे अधिक खर्च किस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि चारे एवं स्वास्थ्य देखभाल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का जो है गठन मुख्यतः क्यों किया जाता है। जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन मुख्यतः क्यों किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि एक जैसी आजीविका करने वाले को बाजार से जोड़ने हेतु, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सीएलएफ में कम्युनिटी मैनेजमेंट क्लस्टर्स का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। सीएलएफ में कम्युनिटी मैनेजमेंट क्लस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जिन्होंने भी बताया है कि जो है एसएचजी या वीओ संचालन की जो है निगरानी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जीविका में बीमा मित्र बीमा मित्र का जो है मुख्य कार्य क्या है। जीविका में बीमा मित्र का जो है मुख्य कार्य क्या है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि बीमा जागरूकता और दावे में सहायता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका के तहत डायरी वैल्यू चेन का जो है सबसे कमजोर चरण कौन सा माना जाता है। जीविका के तहत डेली वैल्यू चेन का सबसे कमजोर चरण कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है 27वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर चारा प्रबंधन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रोड्यूसर ग्रुप में एग्रीगेशन क्यों जो है महत्वपूर्ण है। प्रोड्यूसर ग्रुप में एग्रीगेशन क्यों जो है महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि अधिक मात्रा में उत्पादन इकट्ठा कर बेहतर जो है कीमत पाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट एसएचजी में क्यों अनिवार्य किया जाता है। डिजिटल पेमेंट एसएचजी में क्यों अनिवार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि डिजिटल पेमेंट एसएचजी में क्यों अनिवार्य है। डिजिटल पेमेंट एसएचजी में, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि पारदर्शिता एवं समय बचत के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। एसएचजी का सबसे महत्वपूर्ण जो है परिमाण किसे माना जाता है। एसएचजी का सबसे महत्वपूर्ण परिमाण किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। तो 30वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ग्रामीण महिलाओं का जो है आर्थिक सशक्तिकरण, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है पॉवर्टी लाइन निर्धारण में मल्टी डिमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई किन तत्वों को जो है शामिल करता है। किन तत्वों को जो है शामिल करता है। तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन तो दिए ही नहीं है जी। यहाँ पे इसके ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। तो आय प्लस शिक्षा प्लस स्वास्थ्य आपको बताना है, ठीक है, ये तीनों ही। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एनआरएलएम में वीओ सीबीओ कन्वर्जेशन
का जो है मतलब क्या है? NRLM में VO और CBO कन्वर्जेशन का मतलब क्या होता है? ये होता है कि सभी सामुदायिक संस्थाओं का जो है समन्वय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आजीविका संदर्भ में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्यों महत्वपूर्ण है? बताएंगे आप लोग कि आजीविका संदर्भ में जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्यों जो है महत्वपूर्ण है? तो जिन्होंने बताया है कि उत्पादन से बाजार तक हर चरण का जो है समन्वय हेतु, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एसएचजी में पोर्टफ्लोइंग एट रिस्क बढ़ने का जो है क्या अर्थ है? तो इसका बढ़ने का जो है मुख्य अर्थ है कि ऋण न लौटाने का जो है जोखिम बढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, डिजिटल बुक कीपिंग बुक कीपिंग एसएचजी में जो है सबसे उपयोगी क्यों है? डिजिटल बुक कीपिंग एसएचजी में सबसे उपयोगी क्यों है? तो जिन्होंने बताया है कि रिकॉर्ड सुरक्षित एवं रियल टाइम उपलब्ध रहना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि एक एसएचजी की बचत लगातार 6 महीने कम होती जा रही है तो सबसे जो है संभावित चरण क्या हो सकता है? बताइएगा यहाँ पे। तो किसी भी एसएचजी का 6 महीने में जो है बचत कम होता जा रहा है, तो इसकी संभावना है कि जो है आपको बताना है कि आय में जो है कमी या ऋण दबाव है। अगला प्रश्न देखिएगा, आजीविका मॉडल में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स का जो है उपयोग किस लिए होता है? तो आपको बताना है कि इसका उपयोग जो है उद्यम इतने समय तक चल रहा है, यह आंकड़ों के लिए जो है बनाया गया है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का सबसे जो है बड़ा लाभ क्या माना जाता है? एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का सबसे बड़ा जो है लाभ क्या माना जाता है? तो महिलाओं को क्रेडिट एक्सेस बढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि प्रोड्यूसर ग्रुप में कलेक्टिविटी बार्गेनिंग पावर का अर्थ क्या है? बार्गेनिंग कलेक्टिंग बार्गेनिंग पावर का जो है अर्थ क्या है? तो समूह में मिलकर अच्छे दाम पर सौदा करना। अगला प्रश्न देखिएगा, जीविका में सबसे बड़ा जो है सफलता किसे माना जाता है? जीविका में सबसे बड़ा सफलता जो है आपको बताना है कि बिचौलियों पर निर्भर कम होना, बिल्कुल राइट उत्तर है, यही सफल माना जाता है। वैल्यू चेन किससे संबंधित है? वैल्यू चेन किससे संबंधित है? तो वैल्यू चेन जो है आपको बताना है कि उत्पादन से बाजार तक सभी जो है प्रक्रियाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि स्किल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? स्किल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? स्किल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? तो रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कृषि आधारित लाइवलीहुड्स में क्या जो है शामिल है? कृषि आधारित लाइवलीहुड में क्या शामिल है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है खेती शामिल है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आजीविका संदर्भ का जो है एक लक्ष्य क्या है? आजीविका संदर्भ का एक लक्ष्य जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इसका लक्ष्य है कि आय बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि एसएचजी में उद्यमिता विकास किसके लिए होता है? एसएचजी में उद्यमिता विकास किसके लिए होता है? तो जिन्होंने बताया है कि व्यवसाय बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आजीविका मिशन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? बताएंगे यहाँ पे
तो जिन्होंने बताया है कि ये तो आप लोगों का ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। डेयरी एसएचजी प्रमुख रूप से क्या कार्य करती है? डेयरी एसएचजी प्रमुख रूप से क्या कार्य करती है? तो गाय पालन एवं दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, नॉन फॉर्म में कौन सा कार्य आता है? नॉन फॉर्म में कौन सा कार्य आता है? तो नॉन फॉर्म में जो कार्य होता है, नॉन फॉर्म माने फार्म माने कृषि में कौन नहीं आता है? तो बढ़ई गिरी, बढ़ई गिरी थोड़ी ना आएगा उसमें। अगला प्रश्न देखिए कि जो है वित्तीय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वित्तीय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे रिकॉर्ड रखना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जीविका में आजीविका प्रोत्साहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका में आजीविका प्रोत्साहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज के टॉप 50 क्वेश्चनों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। आपने इसमें से कितने प्रश्नों को सही किया ये बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।